Hello, and today we are going to talk about the पहलगाम टेरर अटैक। मैं इस अटैक के सारे बेसिक्स और सारा कोर कॉन्सेप्ट अभी आपको समझा देता हूँ कि अटैक बेसिकली क्या था, और उसके बाद मेरा एक छोटा सा नोट है जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। कृपया करके उसको भी सुन लीजिएगा। पहली चीज़ ये है कि ये अटैक हमारा 22 अप्रैल को हुआ है 2025। लोकेशन है बेसरान मेडोज़, ठीक है, और टाइम इसका था 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में स्टार्ट हुआ था अटैक। ये पहलगाम टाउन से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है अप्रॉक्सीमेटली। ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़े से या पोनी से जा सकते हैं। बाकी अमाउंट्स और डेथ्स जो अभी तक बताई जा रही हैं वो 20 to 28 हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 28 प्लस ही हैं। बाकी जो कंफर्म डेथ्स हैं वो 16 हैं, जिसके अंदर अब हमारे जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है 28 का, उसके अंदर 24 इंडियन टूरिस्ट, 2 लोकल जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स और 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, जिसके अंदर एक इमराती और एक नेपाली है। देन वी हैव लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो 26 ईयर ओल्ड है, इंडियन नेवी ऑफिसर जो हरियाणा से थे और वो लीव पर थे, उनको भी मार दिया गया है। 1 इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर जो हमारे इंटेलिजेंस के अंदर काम करते हैं लोग, जैसे RW वगैरह, जो इन सब अटैक्स और डिटेल्स के लिए पहले से जिम्मेदार रहते हैं, उनमें से एक को मार दिया गया है। और एटलीस्ट 12 से 36 लोगों को मॉडरेट टू सीवियर इंजरीज आ गई हैं, जिसके अंदर 12 टूरिस्ट जो हैं उनको स्टेबल करार कर दिया गया है कि वो एकदम अभी स्टेबल हालत में हैं। सो हाउ वॉज द अटैक एग्जीक्यूटेड? 4 मिलिटेंट्स थे जो प्रोबेबली पुलिस या आर्मी के यूनिफॉर्म में आए थे। वो एक डेंस फॉरेस्ट में से निकले और उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी टूरिस्ट पर। साथ में ब्लैक पॉइंट शूटिंग का नाम दिया गया इसे, कि ये इस टर्म यूज़ करी गई है। सो बेसिकली ये अटैक हिंदूज पर टारगेटेड था। जो टेररिस्ट थे उन्होंने हिंदू के मतलब जो लोग थे उनके अंदर ऐसे हिंदू एलिमेंट्स ढूंढे, जिससे कि एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है हिंदू का, जैसे कोई धागा वगैरह हो गया या एनीथिंग। फिर उसके बाद उनको इस तरह से गलत तरीके से चेक भी करा गया कि उनकी पैंट्स उतारी गई। फिर उनके चेक करा कि इफ़ मतलब जो लोग क्लेम कर रहे थे कि वो मुस्लिम्स हैं ताकि वो उनके शूटिंग से बच सकें, उन लोगों के साथ ऐसा करा गया कि उनके पैंट्स उतारे गए और उनको चेक करा गया कि इफ़ दे वर लाइक उनका खतना हो रखा था या नहीं हो रखा था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्म्स हियर। सो हु इज़ टेकिंग द ब्लेम? द ब्लेम इज़ ऑन रेजिडेंट फ्रंट, TRF, द रेजिडेंट फ्रंट। ये एक पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। और इस जो अटैक है इसको एक रिस्पॉन्स दिया है डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू इंडियन सेटलमेंट पॉलिसीज़ इन कश्मीर। जो इंडिया ने अपनी सेटलमेंट पॉलिसीज़ बनाई है कश्मीर को लेकर, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये अटैक करा है। बाकी अब मेरा स्पेशल नोट ये है कि मतलब एक और थोड़ी और बता देता हूँ। जो करंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर 5 से 6 टेररिस्ट की बात हुई है कि वो इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर एक ब्लैक बाइक विदाउट अ नंबर प्लेट जो साइट के पास से रिकवर हुई है। जो एग्जैक्ट डेथ का जो नंबर है अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है, और एस्टिमेट्स है अभी 20 to 30 डेथ्स का। सो जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और ज़्यादा इम्पोज करा गया है। शाह ओवरसीइंग रिव्यूज़ मोदी रिटर्न, जो मोदी हैं हमारे PM मोदी हैं, उनका रिटर्न अभी उन्होंने अपना रिटर्न बुक कर लिया है कि अभी वो आज ही आ जाएंगे। बाकी कई सारे देशों ने अपने कॉन्डोलेंसेस नहीं हैं, अपना ग्रीफ जताया, अपना दुख जताया कि हमारे देश में क्या है। और कई लोगों ने कई सारे देशों ने, कई फॉरेन मिनिस्टर्स और कई जगह से हमें सहारा मिलने की बात चल रही है। बाकी अब बात यह है कि मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस पार्ट पे वीडियो छोड़ना चाह रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं इसके अंदर। क्योंकि अब जो चीज़ है, ये जो एक कोई भी टेरर अटैक है, कोई भी टेररिस्ट है, वो किसी एक रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है। कोई भी रिलीजन कभी भी किसी को वायलेंस या मारकाट नहीं सिखाता है। बाकी जो थिंग है, दिस इज़ नॉट अ रिलीजन बेस्ड अटैक बिकॉज टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। इट्स अ वायलेशन ऑफ ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट। आप कोई भी रिलीजियस किताब पढ़ लीजिए या कोई भी टेक्स्ट ले लीजिए रिलीजियस का, कोई भी रिलीजन हमें मार काट या इनह्यूमैनिटी नहीं सिखाता, किसी के साथ हमला करना, किसी को दुख देना नहीं सिखाता। मेरी एक ये अपील है कि नेशन वाइड दंगे प्लीज़ मत स्टार्ट करिएगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी हमारे यहाँ के यही काम करते हैं। मणिपुर और बंगाल, बांग्लादेश, हर जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हमें इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें वायलेंस से नहीं सुलटाई जा सकती।
इन चीज़ों को, जैसे हम हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करते हैं, तब हमें वॉयलेंस की ज़रूरत एक पॉइंट पे पड़ी थी क्योंकि हमारे साथ वो हो रहा था। बट तब भी अब हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई, उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान का कॉन्सेप्ट बना है कि इतना बड़ा हो गया। उससे पहले जितने भी हिंदू और मुसलमान रूलर्स थे सारे एक साथ रहते थे, सारे मतलब एक ही शासन के अंदर थे कि जैसे अब एक राजा है तो किसी का मुसलमान सेनापति हो गया, कोई हिंदू है उसका सेनापति मुसलमान हो गया। उनके जो आठ रत्न नवरत्न होते थे उन सब के अंदर भी हिंदू मुसलमान रहते थे। तो दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस बेस्ड लड़ाई फ्रॉम द बिगिनिंग। ये सारा एक पॉलिटिक्स का खेल था जो हमारा स्टार्ट हुआ है। उसके बाद बेसिकली अब ये बात है कि अब हम सबको जैसे पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारा ये सब स्टार्ट कराया, हिंदू मुसलमान एंड डिवाइड एंड रूल। उसके बाद भी हम लोगों को लाइक 75+ ईयर्स हो गए हैं, फिर भी हम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ दिख नहीं रही है कि हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें एक ह्यूमैनिटी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, हमें भाईचारे का, और हमें सबके साथ रहकर ये देश चलाना पड़ेगा, दुनिया चलानी पड़ेगी। क्योंकि वायलेंस इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। और इन करंट टाइम जो वायलेंस हो रहा है उसके अंदर सिर्फ मासूम लोगों की जान जा रही है, जो है हमारे सोल्जर्स और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल रेजिडेंट है, जिनका इन सब चीज़ों से, पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और बच कौन रहा है और इन सब के अंदर सेफ कौन बैठा है? जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग देशों के, अलग अलग जगहों के सीएम्स हो गए, उन लोगों के ऊपर कभी कोई आँच नहीं आती। अब जैसे हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो ज़ेलेंस्की हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो खुद लड़ाई में उतरे ताकि वो अपने देशवासियों को मोटिवेट कर सकें। बट इट्स नॉट द थिंग नाउ। अब हमें एक साथ चलना पड़ेगा। हमें ये पता है कि वॉयलेंस से किसी का कभी भला नहीं होगा, कभी कोई किसी को ऐसे ठीक नहीं हो पाएंगे। बट हमें साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये सारे पॉलिटिशियंस, ये सारे लोग जो ऊपर पावर में है, वो हम सबको खाते जाएंगे, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा, हमारा ही जाएगा जो जाएगा। अब ये जो मेरा ये जो अटैक है, मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये भी एक पॉलिटिकली ही ओपिनिएटेड अटैक था, क्योंकि उनको भी, उनका भी एक डेमोग्राफिक कंडीशंस। जब हमें भगवान ने किसी उसमें नहीं बांटा, जब हम पैदा हुए हमारे पास ऐसा कोई बर्थ मार्क नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें ही पैदा हुए या हम इस धर्म के हैं या उस धर्म के हैं। ये सब इंसानों की बनाई जाती है धर्म है। ये एक कास्ट सिस्टम की तरह है आजकल के, क्योंकि हम, अगर हम अब एक रिलीजन के, तो हम दूसरे रिलीजन को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं, जबकि ये चीज़ बहुत ही गलत है। एंड मैं बस इसी चीज़ के साथ विदा लेना चाहूँगा। बाकी प्लीज़ अपने आप में मत लड़िएगा प्लीज़, क्योंकि आपको पता है कि हमारे गली में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, कोई है सच, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट ये सब हमें दिक्कतें कब आती हैं? जब हमें पॉलिटिशियंस इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने हमारे कहाँ पे कुछ फेंक दिया, कहाँ पे कुछ फेंक दिया। एंड मोस्टली केसेस में जब ये पॉलिटिक्स रिलेटेड राइट्स होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है इन सब चीज़ों का, ये सब ऐसे स्टार्ट होता है कि जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं ही अपने मंदिर में ऐसा कुछ कर दूंगा, फिर नाम लगा दूंगा कि मुसलमान ने ऐसा करा था, उससे दंगे फैलते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर दिमाग में चुल मची रहती है, उनको दंगे कराने हैं, उनको वायलेंस क्रिएट करना है, बस यही सब चीज़ें हैं। प्लीज़ मैं अपील करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, और अभी अपना हौसला मत खोइएगा। हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारे देश के जवान सरहदों पर हैं, देश में हैं, फोर्सेस में हैं, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये 26/11 के बाद बहुत बड़ी ट्रेजेडी अभी हुई है। सो आई वुड लाइक टू टेक द लीव फ्रॉम नया क्रांति, साइनिंग आउट लक्ष्य, बिकॉज द वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ आवर्स टू, क्योंकि ये पूरी दुनिया की दिक्कत है। इट्स एन एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी टेररिस्ट कभी भी ह्यूमन ना है, ना था, ना हो सकता है, क्योंकि एक इंसान कभी इंसान को मारने की सोच भी नहीं सकता। ये जो टेररिस्ट हैं, ये हम इनको जानवरों की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि जब जानवर मारते हैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए मारते हैं, उसके बाद तो वो भी नहीं मारते। इट्स जस्ट कि अपनी पावर शो करनी है, कि अपना मेरे को अपना रिलीजन सुप्रीम शो करना है या एनीथिंग। प्लीज़ आप, अगर आप लोगों में ज़रा सी भी बुद्धि है, ज़रा सा भी आपका आपके अंदर का इंसानियत जो है वो जागी हुई है, आपका अंदर का इंसान ज़िंदा है, तो प्लीज़ मत लड़िएगा।